नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना स्टार्ट करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। हमें स्टार्टिंग जॉब से ही एज ए फ्रेशर किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए अपने अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए। सो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में 3 बेस्ट जॉब कौन सी होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। आप SBI PO मॉक टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर अपनी इंग्लिश रीजनिंग और QA की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इस टेस्ट का एनालिसिस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश सर, रीजनिंग QA आशीष सर और इसके साथ साथ इंग्लिश निमिषा मैम द्वारा किया जाएगा। और यदि आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पहली बार यूज कर रहे हैं तो किसी भी क्लास में, किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछेगा, तो मेरे इस कोड का यूज करके आप किसी भी टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट पर आप अनअकैडमी प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड और टेस्ट में फ्री इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो चलिए देखते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट बेस्ट जॉब कौन सी है। फर्स्ट जॉब की बात करें तो प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर की बात करें तो यह कोई फ्रेशर पोस्ट नहीं है, यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट इस जॉब के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर बनने से पहले आपको कई पोस्ट पर काम करना होता है, जैसे साइट इंजीनियर हो गया, क्वालिटी इंजीनियर हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट पर वर्क करने के दौरान आपको अपने अंदर प्लानिंग इंजीनियर की क्वालिटी, प्लानिंग इंजीनियर की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर का मेन वर्क क्या होता है, और मैं जिस कंपनी में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा हूं इस कंपनी में प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी क्या है। तो प्लानिंग इंजीनियर के मेन वर्क की बात करें तो दोस्त, किसी भी वर्क को कराने के लिए सबसे पहले प्लान तैयार किया जाता है कि उस वर्क को एग्जीक्यूट किस तरह से कराना है, वर्क में आने वाली समस्याओं को किस तरह हैंडल करना है, और इसके साथ साथ वर्क में यूज होने वाले मटेरियल, मशीनरी और भी सभी कुछ का मैनेजमेंट किस तरह से करना है। ये सभी वर्क जो है प्लानिंग इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग इंजीनियर को बहुत सारे एक्शन प्लान बनाने होते हैं। तो एज ए प्लानिंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्लानिंग इंजीनियर कोई फ्रेशर पोस्ट नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस पोस्ट है, इसलिए सैलरी बहुत ही अच्छी लगती है। सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 38 प्लस लगती है। प्लानिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए यदि मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूं वहां पर सैलरी की बात करें तो 3 प्लानिंग इंजीनियर है, जिसमें एक सीनियर है, 2 जूनियर है। सीनियर की बात करें तो 78 प्लस है और जूनियर की बात करें तो 48 प्लस है, ठीक है। और इस वर्क के टाइप की बात करें तो ऑफिशियल और इसके साथ साथ साइड दोनों वर्क इसमें करना होता है, बट ऑफिशियल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड बेस्ट जॉब की बात करें तो क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर पोस्ट की बात करें तो यह कोई फ्रेशर जॉब नहीं है। यदि आप सीनियर पोस्ट पर लगते हो तो आपके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको इस पोस्ट पर जॉब मिलती है। क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको साइट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साइट में यूज होने वाले मटेरियल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ मटेरियल का यूज किस तरह से किया जाता है, स्टेप टू स्टेप उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी साइड वर्क के दौरान यदि आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिटी इंजीनियर के मेन वर्क की बात करें तो सबसे पहले बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग में यूज होने वाले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और भी जितने मटेरियल स्ट्रक्चर बनने में यूज होने वाले हैं उन सभी का टेस्ट कर उन सभी की क्वालिटी का पता लगाना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर जिस लेवल का बन रहा है उस लेवल के हिसाब से जो भी मटेरियल उसमें लग रहा है क्या उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। और भी इसके साथ साथ बहुत सारे वर्क करने होते हैं, जैसे साइट पर जिस समय वर्क चल रहा हो उस समय भी क्वालिटी इंजीनियर को कभी कभी भेजा जाता है, और क्वालिटी इंजीनियर साइट पर बनी हुई कंक्रीट का भी टेस्ट करता है कि आपने जो कंक्रीट बनाई है क्या वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन है या नहीं। यदि नहीं है तो क्वालिटी इंजीनियर उसके लिए ऑब्जेक्शन करेगा, आपको अच्छी कंक्रीट बनाने के लिए सारे उपाय बताएगा या फिर बनवा कर भी जाएगा। और इसके साथ साथ मटेरियल टेस्टिंग की जो फाइलें होती हैं, जो एक्सेल सीट होती है, उसको भी बनाने का कार्य क्वालिटी इंजीनियर द्वारा किया जाता है। और इस पोस्ट के लिए सैलरी की बात करें तो मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूं वहां पर क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट पर 2 लोग हैं।
फर्स्ट सैलरी की बात करें जो सीनियर है, अगर उनकी सैलरी की बात करें तो 56,000 है, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 ईयर एक्सपीरियंस है उनके पास। और इसके साथ साथ जूनियर की बात करें तो जूनियर की जो सैलरी है 35,000 है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस जॉब के टाइप की बात करें तो आपको साइट और इसके साथ साथ लैब दोनों में वर्क करना होता है, बट ज्यादातर आपको लैब में ही वर्क करना होता है। और इसके साथ साथ आपको कुछ टाइम के लिए किसी किसी दिन साइट पर भी आना होता है, ठीक है। थर्ड बेस्ट जॉब की बात करें तो एस्टीमेट वैल्यूएशन, आपने इसका नाम जरूर से जरूर सुना होगा। आप बीई या फिर बीटेक हैं तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एस्टीमेट कॉस्टिंग, जिसमें आपने किसी भी स्ट्रक्चर में लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी निकालना सीखा होगा और इसके साथ साथ उसका वैल्यूएशन भी निकालना सीखा होगा। तो इस पोस्ट पर टोटली वही वर्क होता है जो आपने सिविल इंजीनियरिंग बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा के दौरान एस्टीमेट कॉस्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। इस पोस्ट की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ऑफिशियल वर्क होता है। ज्यादातर आपको एसी रूम में बैठकर ड्राइंग के हिसाब से स्ट्रक्चर में लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी होती है, ठीक है। एस्टीमेट वैल्यूएशन की पोस्ट पर किसी किसी कंपनी में आपको पर डे के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करनी होती है, यानी कि पर डे कितना मटेरियल यूज हुआ इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और इसके साथ साथ वीकली और मंथली के हिसाब से आपको यूज होने वाले मटेरियल और लगने वाली कास्ट का रिपोर्ट तैयार करना होता है, ठीक। इस पोस्ट के लिए फुल वर्क वीडियो मैं आपको बनाकर जरूर से जरूर दूंगा। इस पोस्ट के लिए यदि मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूं वहां पर सैलरी की बात करें तो एस्टीमेट वैल्यूएशन के लिए टोटल 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, जिसमें 2 लोग सीनियर हैं और 2 ही जूनियर हैं। सीनियर सैलरी की बात करें तो 62,000 प्लस है, ठीक है। और जूनियर सैलरी की बात करें यानी कि 2 लोग जो असिस्टेंट के रूप में वर्क करते हैं, यदि हम उनकी सैलरी की बात करें तो 38,000 प्लस है। सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। सिविल प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।